दुनिया में ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, अपनी माँ की कदर नहीं करते। और कुछ ऐसे भी लोग हैं शादी होने के बाद 4 दिन की दुल्हन घर में लाने के बाद बीवी की बात सुनकर माँ पे हाथ उठाते हैं। ऐसी औलाद पर लानत है। वो चाहे जिंदगी में कितनी भी इबादत कर ले, कितनी भी सखावत कर ले, कितनी भी अदावत कर ले, अगर माँ का दिल नाराज है तो सारी इबादत फजूल है। तो आप अपनी अपनी नजरिए से सोचिए और एक एक मिसरे पर तमाम लोगों से मैं तवज्जो चाहूंगा। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ है, माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर शौहरत सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूँ माँ नहीं तो कुछ भी नहीं है। माँ का चेहरा एक ऐसा चेहरा है, जब तक दुनिया में है उसकी कदर कर लो और अल्लाह ताला भी उसके बेटे की हर गुनाहों को माफ कर देता है, क्योंकि उसकी माँ हयात है। अगर माँ दुनिया से चले गई तो छोटे से छोटे गुनाह भी अल्लाह माफ नहीं करता है, उसको सजा जरूर मिलती है। तो मैं सभी लोग मेरे नौजवान भाइयों से कहूंगा, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये YouTube पे आप लोग सुन सकते हैं। सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पूरा वर्ल्ड इसको सुन रहा है। मुझे लोग दुआएं देते हैं, कई मिलियन व्यूज है इस गीत के, इस नसीहत के। तो आज मैं गुड़ियाताऊं शहर में इसको पढ़ रहा हूँ और बहुत से कव्वाल मेरा ये सुनकर गाते रहते हैं। मैं तो सबको इजाजत दिया हूँ, लेकिन हकीकत में ये हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब सूफी सरफराज सुल्तानी साहब मरहूम, उनकी लिखी हुई नसीहत है। सबसे शुरुआत मैंने पढ़ना शुरू किया, पूरी दुनिया में मशहूर हुई। और बहुत से बेटे ऐसे हैं जो नालायक थे, वो सुधर गए, माँ की खिदमत करने लग गए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे मिसरे हैं। ये सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि सुनकर अमल करने की जरूरत है आज, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। जब दोनों घर में मौजूद है तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। घर में दोनों मौजूद है तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आज भी वक्त है, उनकी कदर कर लो, उनके दामन को पकड़ लो, उनके सीने से लग जाओ, तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अगर माँ नाराज है तो दुनिया भी बेकार, आखिरत भी बेकार। समझ फरमाए। मशवरा है मेरा जवानों से, तुम बस ये सुबह शाम करो, मातवायब हो या भिखारन हो, दोस्तों माँ का एहतराम करो। हो या भिखारन, दोस्तों माँ का एहतराम करो। ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ऐ अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। क्योंकि फर्श से ता अर्श तक दिल की सदा ले जाएगी, फर्श से ता अर्श तक दिल की सदा ले जाएगी, हादसाते मौत से पल में बचा ले जाएगी। ऐ बहादुर रोकना है तो रोक ले रास्ता मेरा, मुझको घर वापस मेरी माँ की दुआ ले जाएगी। मुझको गए मेरे माँ की दुआ ले जाएगी, तो दिल ना दुखाना, ऐ माँ मेरी माँ
हयात है अल्लाह उन्हें हयाती दे, आमीन। तंदुरुस्ती दे। जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन। उन्हें जन्नत में आला दर्जा मुकाम नसीब अता फरमाए। ये माँ का सदका मिला है, जरूरत पर अरब के शेख का पैसा महकता है, बुढ़ापे में जवानी का तोहफा महकता है। अरे दिया था एक बोसा मेरी माँ ने लड़कपन में, अभी तक मेरे माथे पे बोसा महकता है। ओ माँ मेरी माँ, हो माँ मेरी माँ, दिल ना दुखाना, माँ को ना सताना, ना दुखाना, माँ को ना सताना, दिल ना दुखाना, माँ को ना सताना, माँ चूम लेना कदम अपनी फितरत तो नकाबों में छुपा रखी थी, अपनी फितरत तो नकाबों में छुपा रखी थी। एक तस्वीर उजालों में लगा रखी थी, गर्दन पे तो खंजर मेरे कातिल का, मगर मेरे बाजू में मेरी माँ की दुआ लिखी थी। पहला बंद समझ रहा है। ये चार मिसरे मुझे याद आए हैं। आज मैं जो कुछ भी कामयाब हूं ना, ये मेरी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में जाना पहचाना जाता हूं, ये सब मेरी माँ की दुआ है। मैं अपनी माँ की खिदमत उतनी नहीं कर सका जितनी करनी चाहिए। कभी 15 दिन बाहर, कभी महीना बाहर प्रोग्राम में, माँ की तबीयत अगर खराब है तो प्रोग्राम छोड़कर भागना पड़ता है, लेकिन उतनी खिदमत नहीं कर सका। लेकिन आज मैं सोचता हूँ तो काश मैं और कुछ खिदमत कर लेता, क्योंकि खून के रूप में दूध अपना पिलाया तूने, ऐ माँ खून के रूप में दूध अपना पिलाया तूने, तो तुम्हें भी चार के सीने पे सुलाया तूने। अरे कौन सा गम है जो हंसकर न उठाया तूने, और भूले से भी एहसान न किसी पे जताया तूने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जब माँ 9 महीना कोख पे रखकर जन्म देती है और उस बच्चे को जब बच्चा गीला कर देता है, उसको सूखे पे सुलाती है, खुद गीले पे सो जाती है, रात भर 2-2 घंटे में उठती है, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? शायद उसके पेट में दर्द होगा, शायद उसको भूख लगी होगी, खुद की नींद की कुर्बानी देकर बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है, और जब वो खाना पीना बंद करता तो अपने मुंह का निवाला उसको खिलाकर उसको बड़ा करती है। लेकिन वही औलाद जरा बड़ा होता है, 4 पैसे कमा लेता है तो माँ से आंखें दिखाकर बात करता है, अरे नालायक तुम दुनिया की सारी दौलत उनके कदमों में डाल दो, ये बिल्डिंग, ये गाड़ी, नौकर चाकर सब उनकी निछावर कर दो, लेकिन माँ की ममता को तुम खरीद नहीं सकते। वो तुम्हारी दौलत की भूखी नहीं, तुम्हारी गाड़ियों की भूखी नहीं, तुम्हारे पैसों की भूखी नहीं, वो सिर्फ ममता की भूखी है। अगर कोई शख्स अपनी वादा को मुस्कुराते हुए चेहरे को देख लिया, खुदा की कसम उसने दुनिया में जन्नत पा लिया।
लेकिन आज कुछ ऐसे औलाद हैं 4 पैसे कमा लेते हैं, माँ से आंखें मिलाकर बात करते हैं। अगर बीवी शादी हो गई तो बीवी कहती है आते वक्त बाजार से मेरे लिए फलाने चीज लाना, साड़ी लाना, बंगड़ी लाना, तो शौहर डर के मारे उसकी मोहब्बत पे तड़पते हुए पहले पगार में वो लेकर आकर दे देता है। जब माँ कहती है कि बेटा ये साड़ी मेरे आंग में 2 महीने से है, एक साड़ी ला बेटा, तो बेटा कहता है ये महीने के पगार में मुझे परोड़ा नहीं, अगले महीने लाऊंगा। तो बीवी आने के बाद माँ की मोहब्बत ऐसी, सुधर जाओ, बीवी और भी मिल जाएगी लेकिन माँ नहीं मिलेगी। आज ही वक्त है उसकी खिदमत कर लो तो तुम सब कुछ पालोगे। इसलिए 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। ये खास तौर पर मैं अपनी जिंदगी के ताल्लुक बता रहा हूँ कि कितना मासूम मेरा रश्के कमर लगता है, कितना मासूम मेरा रश्के कमर लगता है। बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। प्यार करते हैं मुझे सब ये जमाने वाले, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। इसलिए कहता हूँ एक काबिल हुआ हूँ, तेरी परवरिश है, मेरी नस नस में तेरी ही कशिश है, मेरी नस नस में तेरी ही कशिश है, मेरी नस नस में तेरी ही कशिश है। सीने से तूने मुझको है लगाया, सीने से तूने मुझको है लगाया, दूध छाती का तूने है पिलाया, दूध छाती का तूने है पिलाया, हो माँ दूध छाती का तूने है पिलाया। भूला भला हुआ हूँ सब तेरी है इनाया, कुर्बान तुझ पे माँ है, कुर्बान तुझ पे माँ है, ये शान और दौलत बेचैन होगी मेरे लिए तू, बेचैन होगी मेरे लिए तू, बेचैन होगी मेरे लिए तू, तूने उठाए सारे गम, अगर घर में 3 बेटे हैं तो माँ की मोहब्बत में कहते हैं बड़े को घर मिला मजले के हिस्से में दुकान आई, मजले के हिस्से में दुकान, बड़े को घर मिला मजले के हिस्से में दुकान, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में भाई, मेरे हिस्से में भाई, मेरे हिस्से में भाई। ये जो असरार यहाँ पर पैड बजा रहा है, इसके वालिद मोहतरम मेरे अच्छे दोस्त, मेरे भाई जैसे, मेरे कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करते थे। जब भी मेरे प्रोग्राम में आते थे 4000 5000 का बंडल लाकर मुझ पर ऐसा निछावर कर निकल जाते थे। गरीब नवाज के कलाम में, गरीब नवाज कितने आशिक, मैं उनके दुआ की जंजीर हिला देती है, माँ के हाथों से बनाई हुई रोटी सूख भी जाए तो खाने में मजा देती है। क्योंकि बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है किसो भाई, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में मुझे जन्नत दिखाई देती है। लेकिन
आप वो लफ्जों में करावट नहीं आया करती। देखिए माँ की याद में इनकी आंखों से आंसू आ गए। जो अपनी माँ को याद कर कर अपनी आंखों से आंसू निकाल लेता है, वाकई वो मोहब्बत की दलील है, उसकी बख्शिश हो गई। आज भी वक्त है जिनकी माँ नहीं है, तुमने उनको अगर सताया होगा, उसके कब्र पे जाकर उससे माफी मांगो तो वाकई वो उसे उस कब्र से भी माफ कर देगी। माँ का दिल ऐसा है, सुभान अल्लाह। और जो कहते हैं कि अब वो लफ्जों में करावट नहीं आया करती, खत में पहली जैसी मोहब्बत नहीं आया करती। जो सदा लूटते रहते हैं अपनी माँ की दुआएं, ऐसे बच्चों पे कभी मुसीबत नहीं आया करती। तवज्जो। एक ममता तुमसे बोलती है, राज ममता तुम पे बोलती खोलती है। पूरा नहीं बच्चों को देखती है, हाँ हाँ, जिस्म बच्चों के खातिर देखती है, बच्चों के खातिर बेचती है, जिसमें बच्चों के खातिर बेचती है। भाई साहब ने कहा कि और शेर पढ़े। हाँ हयातीपन में कहा कि अगर तेरी बेटी की खुशी हो तो ऐसे प्रोग्राम चलाकर उसकी खुशी को बांटना। तो वो अपने बाप की कही हुई नसीहत को आज इन्होंने पूरा कर दिया। ये वाकई बाप की दुआ है माशाल्लाह। इसलिए कहते हैं कि मुसाफिरत में बहारों को साथ रखता हूँ, मैं 5 नमाजों को साथ रखता हूँ, और आज तक कोई बला न छू सकी मुझको, क्योंकि मैं हर वक्त माँ बाप की दुआओं को साथ रखता हूँ। सामने पेश करने जा रहा हूँ वक्त का ख्याल रखते हुए। लेकिन आजकल कुछ ऐसी भी औलाद है, कुछ बच्चे बाप से बदकलाम करता है, बेटा बाप से बदकलाम करता है और ससुरे को सलाम करता है, बाप से बदकलाम करता है और ससुरे को सलाम करता है, और बेटा देता है गालियां माँ को और सास का बड़े दिल से एहतराम करता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझको कानून भला कैसे रिहाई देगा, तू भी तो मेरे हक में झूठी गवाही देगा। माँ अगर बैठी है फाके में तो कोई बात नहीं, आज का बेटा तो बीवी को कमाई देगा। इसलिए कहता हूँ कि लड़ने झगड़ने बाप से बेटे निकल पड़े, शीशे से बात करने को पत्थर निकल पड़े, और जिसने बुला दिया है दिल से माँ बाप की, तो उसके बदन से कीड़े मकोड़े निकल पड़े। अगर बेटा परदेश जाता है तो बीवी खत में लिखती है, मेरे लिए साड़ी लाए,
मेरे लिए घड़ियाल लाए, मेरे लिए पायल लाए, मेरे लिए झुमका लाए, लेकिन माँ कहती है मेरा लाल कुछ न लाए, मेरा लाल मेरे घर तक वापस आ जाए। माँ ये चाहती है। तवज्जो। चूम लेना सनम।